सभी को नमस्कार। आज अपने पूर्व रूप संधि के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व रूप संधि यह वैसे तो स्वर संधि का ही उदाहरण है। पूर्व रूप संधि इसमें इसका सूत्र है एग पदांत आदति। एग पदांत आदति। ये इसका सूत्र है एग पदांत आदति। इसका मतलब है पदांत यदि एग अति प्रत्यय पूर्वो प्रयोस्थानो पूर्व रूपम एक का आदेशो भवति। पदांत पद के अंत में एंग प्रत्यार। एग प्रत्यार का मतलब होता है ए ओ। एग प्रत्याहार का मतलब होता है प्रत्याहार। जैसे बताया था पूरा व्याकरण सूत्र जो है व्याकरण शास्त्र पूरा प्रत्याहार पर ही रचा गया है। एग प्रत्याहार का मतलब है ए और ओ। एग पदांत यदि पद के अंत में ए और ओ आए, उसके बाद में उसके पश्चात जो एकार है उसके पश्चात यदि ओ आए, उसके पश्चात यदि ए आए तो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। संस्कृत में आपने एक ऐसा निशान देखा होगा एस जैसा, जिसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इसका नाम होता है अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह इसे सब पूर्व रूप संधि के अनुसार ए और ओ के बाद में यदि ह्रस्व ए आए तो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने देखें हरे प्लस एव, जैसे उदाहरण लिख रहे हैं अपने हरे प्लस ए औ, हरे प्लस औ। ए आया है एंग प्रत्याहार, उसके बाद ह्रस्व आया है तो इस ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाएगा हरे एव। इसी प्रकार सर्वे अपि, सर्वे अपि, सर्वे ए आया है उसके बाद ह्रस्व ए है तो इसके स्थान पर ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाएगा सर्वे अपि। इसी प्रकार ते अपि, और कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने को, केवल ह्रस्व ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा देना है। इसी प्रकार के अपि वने अतर। कहने का अभिप्राय अपने ये भी है जब अपने उच्चारण करेंगे इसका तो इसका मतलब ए होता है। सर्वे अपि, हरे एव, ते अपि, के अपि, ते अतर, वृक्षे अस्मिन्। जैसे वृक्षे अस्मिन्, इसका मतलब अपने को लिखना वही है वृक्षे, ह्रस्व ए है इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह अस्मिन्, वृक्षे अस्मिन्। इसी प्रकार ए के बाद में ओ को देखते हैं लोको अयम। लोको अयम वही हो जाएगा लोको, ह्रस्व ए के स्थान पर अपने को लगा देंगे को अपि। इसी प्रकार मतलब इसके बहुत सारे उदाहरण अपने लिख सकते हैं। सो अयम, एक बार दोबारा देखें पूर्व रूप संधि में ए और ओ के बाद में यदि ह्रस्व ए आए, आ नहीं ह्रस्व ए, केवल ए आए तो ए के स्थान पर केवल मात्र अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे सर्वे अपि,
ते अपि, ते अपि, यानी इस ह्रस्व ए के स्थान पर सिर्फ अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। यह होती है पूर्व रूप संधि। इसके बाद एक संधि, अपने स्वर संधि में एक संधि और होती है, एक पूर्व रूप है, एक है पर रूप संधि। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं दूसरा लिख रहा हूं। पर रूप संधि। पर रूप संधि एगी पर रूपम, इसका सूत्र है एगी पर रूपम, एगी पर रूपम, ये इसका सूत्र है, एगी पर रूपम। इसका मतलब है ए वर्णांतांत उपसर्गात ए धातु धातु प्रत्यय पूर्व प्रयोग स्थान पर रूपे एकादेश है भवति। ए वर्णात उपसर्ग के पश्चात, ए वर्णात उपसर्ग के पश्चात, ए वर्णात उपसर्ग के पश्चात, ए वर्णांत उपसर्ग के पश्चात ए ओ आदि धातु के परे हो तो ए या ओ, इसके पश्चात ए या ओ आए, ए या ओ हो तो दोनों पर रूप, यानी जो पहले रूप था वैसे का वैसा रह जाता है, तो पर रूप आदेश हो जाता है, आदेश होता है। जैसे पहले इसने बताया है ए वर्णात उपसर्ग के पश्चात, ए वर्णात उपसर्ग के पश्चात यदि ए अथवा ओ हो तो पर रूप आदेश हो जाता है, पहले उपसर्ग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजते, प्रेजते, प्रे तो क्या हो जाएगा प्रेजते। यानी प्रे उपसर्ग आया था, ए वर्णांत उपसर्ग, ए वर्णांत उपसर्ग यदि हो, परा नहीं होना चाहिए, प्रे था, ए वर्णांत था, उसके बाद ए या ओ आए तो दोनों जो है पर रूप आदेश के अनुसार जो है संधि युक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रेस्ते, प्रे प्लस एस्ते, प्रेस्ते। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण अपने लिख सकते हैं, औ एस्ते, औ उपसर्ग, एस्ते, अवेस्ते। इसी प्रकार और उदाहरण अपन ले सकते हैं, उप, उप एजते, पेजते। इसी प्रकार ओस्ती, उपोस्ती, उपोस्ती। इसी प्रकार अपने दूसरे उदाहरण ले सकते हैं, औ ओस्ती, औ ओस्ती, अवोस्ती। इसी प्रकार और उदाहरण ले सकते हैं अपने, प्रे प्लस ओजय, प्रोज।
ये है पूर्व रूप संधि। ए वर्णांत उपसर्ग के पश्चात ये सारे उपसर्ग आए हैं, प्र उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। उपसर्ग के पश्चात ए या ओ हो तो पर रूप आदेश हो जाता है, जैसे प्रएजते प्रेजते, प्रएस्ते प्रेस्ते, अवेस्ते अवएस्ते, उपेजते उपोस्ति, अवसोति, अवोस्ति, प्रोज। तो इस प्रकार से ये दो संधियां हैं। पहली थी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में ज्यादा कुछ नहीं है। ए और ओ के पश्चात यदि हस्व आए तो उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। और पर रूप संधि में यदि अवर्णात उपसर्ग के पश्चात ए और ओ आए तो पर रूप आदेश हो जाता है। इसके बाद में अपने अगली संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ये सारे उदाहरण थे स्वर संधि के। अब अपने व्यंजन संधि की ओर चलते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के परस्पर संयोग से अथवा एक स्वर और एक व्यंजन के संयोग से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजनों के संयोग से अथवा एक स्वर एक व्यंजन के संयोग से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वर से मिलकर के पूर्ण होते हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों के सहयोग से या स्वरों के संयोग से जो है पूर्ण होते हैं। व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होता है, या हम ये भी कह सकते हैं जो आधा वर्ण होता है, आधा वर्ण जो होता है बिना स्वर के होता है, उसमें स्वर नहीं होता है। स्वर के साथ मिलने से ही व्यंजन पूर्णता को प्राप्त करता है। कैसे लेकर के व्यंजन संधि, कैसे लेकर है तक के जो शब्द हैं, कैसे है तक, ये सारे व्यंजन कहलाते हैं। कैसे लेकर है तक सारे स्वर, सारे जो वर्ण हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक हल या व्यंजन, इनको हल भी कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। हल का मतलब, हल ये भी प्रत्याहार से रिलेटिव है से लेकर हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं, और हल में सारे वर्ण आ जाते हैं, स्वर व्यंजन सारे हल प्रत्याहार। तो दो या दो से अधिक हल व्यंजनों, हल या व्यंजनों के संयोग से या एक स्वर और एक व्यंजन के संयोग से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भी कई भेद हैं। जैसे सबसे पहले है सचुत्व संधि। सबसे पहले अपने लेते हैं सचुत्व संधि। सचुत्व संधि, इसका सूत्र है सतो सचुना सचु। सूत्र है इसका सतो सचुना सचु। ये इसका सूत्र है, सतो सचुना सचु। इसका मतलब है सतो का मतलब है से और तय वर्ग। तय वर्ग का मतलब तय, थे, दे, थे और ने। और इस सचुना का मतलब है से, चे वर्ग पूरा, चे, छे, जे, झे और इये। ये कह रहे हैं तय वर्ग के पश्चात से या तय वर्ग के पश्चात, से या तय वर्ग के पश्चात से या चे वर्ग आए, पहले आई ये से या तय वर्ग, उसके पश्चात से या चे वर्ग आए, तो ये से और तय वर्ग है। कर्म से इनके स्थान पर, कर्म से इनके स्थान पर प्राप्त करता है। जैसे कश्चित,
उदाहरण है जैसे कस चित, से आया है, उसके बाद से आया है, इस से के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसको कश्चित, इसको अपने संयुक्त करके लिखेंगे तो कश्चित, ऐसे रूप बनेगा। से और तय वर्ग के बाद में से या च वर्ग आए तो से और तय वर्ग के स्थान पर कर्म से और च वर्ग हो जाता है। कर्म से का मतलब है इस से के स्थान पर से, तय के स्थान पर च, थे के स्थान पर छ, दे के स्थान पर जे, धे के स्थान पर झे और न के स्थान पर ये। जैसे कस चित से आया था तय वर्ग, उसके बाद च वर्ग आया था, तो ये से जो है कर्म से इस से में बदल जाएगा कश्चित। इस प्रकार से ये रूप सिद्ध होता है। दूसरा है हरीश सेते, हरीश सेते, पहले इस वर्ग का आया है, फिर ये आया है, तो ये से इस से में बदल जाएगा कर्म से, क्या हो जाएगा रूप संयुक्त लिखने पर हरीश सेते। इसी प्रकार सतचित, से, उसके बाद तय वर्ग आया है, ये तय इस से में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा रूप सचित। इसी प्रकार मत, रामस चुनौती, से के बाद से वर्ग आया है, तो ये से जो है इसी के अगले में बदल जाएगा रामस चुनौती। ये देवनागरी लिपि का है। जैसे देवनागरी लिपि में क्या होता है, जब कोई आधा शब्द होता है तो वो अगले वाले के साथ में संयुक्त हो जाता है, इसलिए इस से को से से पहले ही मात्रा लग जाती है, ये से जो है इस से के साथ में संयुक्त हो जाता है सहज, और ये मात्रा जैसे छोटी है तो इसके पहले लग जाती है, इसलिए इसको संयुक्त करके लिखा जाता है। वैसे इसका रूप ऐसे भी हो सकता है रामस चिनौती, लेकिन संस्कृत में हम जो है जो आधा शब्द होता है उसको आगे वाले के साथ में संयुक्त कर देते हैं, तब इस प्रकार से रूप लिखा जाता है रामस चिनौती। इसी प्रकार अपने और उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे सतचरित्रम, जैसे सतचरित्रम, तो तय जो है वो किस में बदल जाएगा चय में, सचरित्रम। इसी प्रकार अपने और उदाहरण देखें, उद्द प्लस जवलय, उद्द जवलय, तो दय जो है वो अब दूसरे वर्ग के यानी च वर्ग के अपने ही वर्ग के तीसरे शब्द में दय किस में बदलेगा जय में, क्या बन जाएगा उज्ज्वलय। उज्ज्वलय रूप सिद्ध होता है उज्ज्वलय उज्ज्वलय। इसी प्रकार उद्चारणम, उद्चारणम, दय जो है वो तय वर्ग के अपने वर्ग के अक्षर होगा, जैसे दय तीसरा अक्षर है तो इसका चय वर्ग का भी तीसरा अक्षर होगा।
उच्चारणम। इसी प्रकार भगवद प्लस जय, शरत प्लस चंदर, मतलब बहुत सारे उदाहरण अपने ऐसे ले सकते हैं। दुष् प्लस शासन, एतद प्लस जालम, एतद जलम। अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।